गाजीपुर जनपद का जिलाधिकारी का पद मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा अपने जीवन के बारे में, और मुझे गाजीपुर की पब्लिक से अपार स्नेह मिला। और आज तक वो लोग इतने 40 साल के ऊपर हो गए हैं, मुझसे लोग मिलने आते हैं, मैं रिटायर भी हो गया, 7 साल हो गए हैं, आते हैं और उसी प्रेम भाव से, उसी हक से मुझसे बात करते हैं। और मैं उनकी कोई मदद कर सकता हूं तो करता हूं, और बिना मदद मांगने भी कोई ऐसे भी मिलने आते हैं, कहते हैं हम बस आपसे मिलने आए, हम आपके, क्योंकि आप हमारे जनपद के जिलाधिकारी रहे, आपने ये विकास किया, आपने वो, मुझे तो याद भी नहीं, लेकिन उन लोगों को याद है कि आपने हमारी ये मदद करी, आपने हमारी ये समस्या हल करी। क्योंकि मैं यही कोशिश करता था कि मौके पे जाऊं, गांव-गांव जाऊं और लोगों की समस्या को सकारात्मक तरीके से हल करूं। जिलाधिकारी पद का बहुत अच्छा अनुभव है। इस पद से आप वाकई बहुत कुछ सीख सकते हैं और जनता के लिए, पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे लोगों को लाभ मिल सके, लोगों के जीवन में बदलाव आ सके। ये एक ऐसा अवसर है जो ईश्वर बहुत कम किसी को देता है, और इसका बहुत सही उपयोग जो है वो करना चाहिए। यहाँ मैं आपके सामने ये बात भी रखना चाहूँगा, पहली बार इतने पॉलिटिकल लोगों से भी डील करने का मौका मिला। एसडीएम, वहाँ के 7 हमारे एमएलए थे, सांसद थे, और सब अच्छे थे, बहुत अच्छे लोग थे वो सब, और सबके साथ मेरा बहुत अच्छी इक्वेशन थी, बहुत अच्छी मेरी बातचीत होती थी सबसे, सब समस्याओं में मेरे से बात किया करते थे। और मैं, देखिए, मैंने वहाँ एक, आजकल कभी कभी लोग सोचते हैं कि रूलिंग पार्टी की बात ही रखनी चाहिए, मेरा ऐसा विषय नहीं था। मैं जब डीएम था तो सबके लिए डीएम था, चाहे रूलिंग पार्टी के एमएलए हों, चाहे ऑपोजिशन के हों, चाहे एमएलए ना भी हों लेकिन जनप्रतिनिधि हों, आते थे, मैं उनसे उसी तरीके से मिलता था, उनके काम अगर सही हो तो मैं उसी तरीके से करता था। तो कहीं सब कोई भेदभाव नहीं था, कहाँ ना कोई धर्म के आधार पर भेदभाव था, ना कोई जाति के आधार पर भेदभाव था, ना गरीब अमीर के भेदभाव था, और ना कोई राजनीतिक पार्टी का कोई होने का भेदभाव था। तो इसी की वजह से मुझे गाजीपुर में बहुत सफलता मिली, क्योंकि मैं बिल्कुल फेयर तरीके से मैंने काम किया। और ये बहुत ज़रूरी है जिलाधिकारी के लिए कि उसको बहुत फेयर और इम्पार्शियल दिखाई पड़ना चाहिए हमेशा अपने काम से। एक दो चीज़ें मैं शेयर करूंगा कि जो मेरे विधायक लोग थे, सब उनसे मेरा बहुत अच्छा संबंध था। एक बार की घटना बताऊंगा जो उससे मुझे पता चला कि पॉलिटिशियन के लिए वोट कितना महत्वपूर्ण होता है, और जो अधिकारी होता है वो तो कानून और रूल ऑफ लॉ को देखता है। तो कैसे एक स्थिति पैदा हो सकती है विरोधाभास की कभी कभी, लेकिन कैसे समन्वय भी किया जा सकता है। एक बार एक प्रधान जी थे, बहुत बड़े प्रधान थे, लेकिन वो गबन में फंस गए, और एसडीएम जो था उन्होंने जांच करके उसको निलंबित कर दिया और खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी। तो बात गई हो गई। लेकिन मैं एक दिन अपने कलेक्ट्रेट के दफ्तर में बैठा था, तो एक बड़े विधायक जी थे वहाँ के, उस एरिया के, जो के संबंध मुझसे बहुत अच्छे थे, और बड़े पॉजिटिव विधायक जी थे वो, और मुझसे बहुत हमेशा अच्छा काम के लिए बात करते थे। मैंने देखा वो भीड़ लेके, करीब 2-4 हज़ार की भीड़ लेके कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हो गए, और उस प्रधान के मामले को उठा रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। तो मैंने उनको अंदर बुलाया, भाई क्या बात हो गई विधायक जी, क्या हो गया, आइए बैठे। तो मैंने देखा आज उनका रुख ही बदला हुआ था, क्योंकि उनके साथ उनके 8-10 सपोर्टर्स थे। वो बिल्कुल बहुत आक्रोशित होकर बोल रहे थे, बल्कि टेबल पे हाथ मार मार के भी उन्हें बोल रहे थे कि साहब प्रशासन की ये सब नहीं चलेगी, ना इंसाफी, और उसका सस्पेंशन वापस लिया जाए, एफआईआर वापस ली जाए, एसडीएम को तत्काल सस्पेंड किया जाए। तमाम तरीके की मांग उन्होंने सामने में रखनी शुरू कर दी, और मैंने उनको समझाने की कोशिश करी, गबन का मामला है, वो सुनने को नहीं तैयार। तो मैं बड़ा सरप्राइज था कि विधायक जी जो इतना हमारी बात को सुनते थे, बड़े रीजनेबल थे पहले, आज ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बहरहाल जो कुछ हुआ, एंड में मैंने कहा ठीक है, मैं इस पूरे मामले की एडीएम से जांच कराऊंगा। और ठीक है, कब तक जांच हो जाएगी, मैंने कहा 7 दिन में रिपोर्ट देंगे। उतने वो मानते वो चले गए। दोपहर में वो विधायक जी का फिर मेरे पास फोन आया। जब फोन आया तो मैं थोड़ा सा, बल्कि वो भी हुआ कि अभी तो पूरी बात हुई है, फिर विधायक जी फिर, हाँ, मैंने कहा विधायक जी अभी तो पूरी बात हो गई थी, अब क्या हो गया। कहने लगे नहीं, मैं अलग से बात कर रहा हूँ आपसे जिलाधिकारी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपने जो कदम उठाया वो बहुत सही उठाया है। वो प्रधान है ही गड़बड़, उसने गबन किया है, तो आपने जो कदम उठाया है और जो आप सही समझिए वो आप करते रहिए। तो मैंने कहा आप तो आके आंदोलित और आक्रोशित थे बिल्कुल, और आप इतनी मांग कर रहे थे, इतने नाराज दिख रहे थे। कह रहे देखिए यही मैं समझाने के लिए मैंने फ़ोन किया है कि वो गाँव और जो प्रधान बड़ा दबंग है, उससे मेरे कम से कम 10,000 वोट उस पर निर्भर है। तो मैं उसकी बात पे ना नहीं कह सकता। जब उसने कहा, मुझे उसकी बात को आके कहना ही कहना है, लेकिन मैं जानता हूं आपने जो किया है सही किया है, आप सही करते रहिए। मैंने कहा आप फिर इकट्ठा हो जाएंगे, तो कह रहे नहीं मैं अब दोबारा नहीं आऊंगा। मेरे को जो कहना था मैंने कह दिया, अब आप अपने लेवल से जो सही समझिए वो कार्रवाई कर लीजिए, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये समझ के कि देखिए उसने जब अपने वोट के लिए तो उनको लेके आ गया भीड़ को, जब मुर्दाबाद के नारे भी लगा दिए, आक्रोशित भी रहा और सब कुछ करा, लेकिन अलग जाके उसने मुझसे सही बात कह दी कि आप जो कर रहे हैं वो सही करें, वो करते रहिए, मुझे इसमें आगे कुछ नहीं कहना है।
तो ये एक होता है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो रिलेशनशिप की बात होती है। भाई ये तो माना कि पॉलिटिशियन को अपने वोट को देखना ही देखना है, वो उससे नहीं हट सकता, लेकिन वो ये भी जानता है क्या सही है क्या गलत है, और अधिकारी अगर सही काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोसेस में जो लोग होते हैं जनप्रतिनिधि, वो अधिकारी का सपोर्ट भी अवश्य करते हैं। तो इसी तरीके का ये अनुभव मेरा रहा, और तमाम और जनप्रतिनिधियों से भी बहुत अच्छे मुझे अनुभव रहे। मेरे को तो बहुत सपोर्ट हमेशा जनप्रतिनिधियों ने निरंतर, जब भी कोई मौका मिला, आई ऑलवेज फाउंड कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हो। साथ ही साथ एज जिलाधिकारी मौका मिला पत्रकारिता को भी देखने का भी, और मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे पत्रकारों ने भी बहुत सपोर्ट किया। बहुत मेरे, जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तभी विदाई में भी इतना अच्छा लिखा जितना किसी ने कभी ना लिखा हो। मेरे बारे में हमेशा पॉजिटिव लिखा करते थे, और जो मैं कहता था वो उसके हिसाब से वो भी आगे बढ़ते थे। उनको लगता था कि हाँ, कोई गाजीपुर के विकास के बारे में सोच रहा है, पॉजिटिव तरीके से सोच रहा है, गाजीपुर के विकास को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, तो वो लोग उसी आधार पर लिखा करते थे। जब मैं गाँव के भ्रमण करता था उसके बारे में लिखते थे। लेकिन एक आधे कुछ लोग होते थे जिसे कहते हैं येलो जर्नलिज्म, पीठ पत्रकारिता, उससे भी मेरा सामना हुआ। एक साहब थे, उनके 2-3 पेज का अखबार कभी कभी निकलता था महीने में एक बार, और सभी प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ अनाप शनाप लिख के और ब्लैकमेलिंग किया करते थे। अभी एक बार उन्होंने उठा के मेरे खिलाफ भी लिख दिया बहुत कुछ, और बिल्कुल गलत झूठ लिखा। तो मुझे जैसा होता है ना, बड़ा गुस्सा आया। अरे ये कौन है, कैसे लिखा है? मैंने बुलाया अपने सूचना अधिकारी को, बुलाया अपने एडीएम को, एसडीएम को। तो जैसा उन लोगों ने कहा, साहब अब ये तो ऐसा ही है, आप मौका दीजिए। तो इसकी छोटी मोटी प्रेस है, उठा के भी तमाम मुकदमा करके इसने अवैध काम भी किए होंगे, इसको बंद करा देते हैं और कराते हैं, एक्शन लेते हैं, इसको ले लें, तो सही हो जाएगा एकदम। तो मुझे भी एक बार गुस्सा आया, मैंने कहा हाँ, ऐसा कर दिया जाए, बिल्कुल किया जाए, एक्शन लिया जाए इसके खिलाफ। इसी हिम्मत कैसे भी इतना गलत सलत मेरे बारे में लिखने को, होता है ना, यंग आदमी था मैं भी, गुस्सा मुझे आ गया। लेकिन थोड़ी देर में मैंने उनको शांत किया। मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, कुछ मत करिए, इससे करने से उसको और बढ़ावा ही मिल जाएगा, हमें उसमें इसको बढ़ावा देने की क्या आवश्यकता है। उसने लिखा है, कोई उसकी बात पे ऐसे नहीं मानता, हम उसको इग्नोर कर दें बेहतर होगा। क्यों एक प्रश्न सामने आता है प्रशासन के कि कभी जब पीठ पत्रकारिता होती है, कुछ होती है, झूठ बात लिखी गई है, तो क्या आप गुस्से में या आवेश में रिएक्ट करें, रिस्पॉन्ड करें, या उस चीज़ को जाने दें, इग्नोर करें। तो मैंने उस समय निर्णय लिया इग्नोर करने का, और आगे भी मैंने अपने प्रशासन काल में, अपनी पूरी सर्विस में यही किया है। कभी अगर किसी ने ऐसा लिखा है, गलत लिखा है, किसी और उद्देश्य से लिखा है, तो मैंने उसको इग्नोर करने की कोशिश की। क्योंकि मैं 99% तो सही लिखते हैं, 1% 2% अगर ऐसे सामने आते हैं, तो उनके लिए गुस्सा दिखाना या आक्रोशित होना या बदले की भावना से काम करना, ये प्रशासन का काम नहीं है। तो मैंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, और मामला अपने आप सबसाइड करके, बल्कि लोगों ने उसी को बुरा भला कहा तमाम, और वो भी बाद में कुछ दिन बाद आ गया माफी मांगने, सामने मेरे सामने आ गया। तो ये चीजें सामने हुई, ये अद्भुत अनुभव, पॉलिटिकल लोगों को डील करना, पत्रकारों को डील करना, पब्लिक को डील करना, ये सब मैंने अपने गाजीपुर जनपद के उसमें सीखा। जो आगे जहाँ जहाँ मैं डीएम रहा, मुझे इसको बहुत लाभ मिला। तो आज गाजीपुर जनपद के बारे में यही कुछ मैं कहना चाहता था। कथाएं हैं, इनको समाप्त करूंगा। अगली बार मैं अपने और जनपदों में जहाँ मैं डीएम रहा, उनके अनुभव आपसे शेयर करूंगा। धन्यवाद।